नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो इससे पहले हमने जो यूनिट पढ़ी है उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना। तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के रिलेशन के बारे में जानेंगे। पहले ये समझा जाता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, लेकिन ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है, या ऐसा कह लें कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली बताया। तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर ली और उसके अंदर से करंट को पास किया गया। तो जब उन्होंने उसके पास कंपास नीडल को रखा तो वहां पर उनको डिफ्लेक्शन देखने को मिली। अब मैग्नेटिक कंपास नीडल है तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन क्यों आई होगी? मैग्नेटिक फील्ड के कारण आई होगी। तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस जरूर हो रहा है। तो इसको हम एक फिगर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है और इसके अंदर से करंट को पास करते हैं हम, और इसके अंदर से मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो करंट है इस डायरेक्शन में। अब यहां पर जब कंपास नीडल को रखा गया तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिली, इस तरह से डिफ्लेक्शन देखने को मिली। अब इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है, अगर हम देखें कि ये डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ है, तो यहां पर अगर नीडल को रखा गया तो उसने अपने आप को इस तरह से अलाइन किया कि जैसे एक सर्कल के अंदर, जो आप इसको देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, कि जैसे वो एक सर्कल के अंदर वो अपने आप को अलाइन कर रही हो। तो इस तरह से उसने अपने आप को अलाइन किया। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। जो कंपास निडल थी उसने अपने आप को टेंजेंशियली अलाइन किया टू एन इमेजिनरी सर्कल। जैसे हमने अभी देखा फिगर के अंदर कि एक इमेजिनरी सर्कल पर उसने अपने आप को टेंजेंशियली अलाइन कर लिया, विच हैज द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एज इट्स सेंटर। यानी कि अगर आप इसको इस तरह से समझे कि मान लीजिए कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसको सेंटर मान लें, इस तरह से सेंटर मान लें, और उसका जो प्लेन है, उसके आसपास का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर मान लें। तो वहां पर वो सर्कल था इस तरह से, यानी कि जो सेंटर में ये आपको दिख रहा है ये तो करंट कैरिंग वायर है, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में ये सर्कल था। जो इमेजिनरी सर्कल की बात की गई है इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसका टॉप या बॉटम व्यू ले लें इसका। तो टॉप व्यू या बॉटम व्यू लेंगे तो इसका जो है यहाँ पर आप मान लें कि ये तो हो गई करंट कैरिंग वायर, ये वाली, जब आपने इसको नीचे से देखा। और ये जो है आप देख रहे हैं तो ये आपको इस तरह से दिखेगा, जो ये सर्कल है इस तरह से दिखेगा, तो इसके चारों तरफ इस तरह से। तो ये हो गया वो जो सर्कल है, जो इमेजिनरी सर्कल की बात की गई है। अगर यानी कि आप इसको टॉप से देखें या बॉटम से देखें, जैसे मान लीजिए ऊपर से देखें तब भी आपको यही व्यू दिखेगा, नीचे से देखें तब भी यही व्यू दिखेगा। तो ये जो कंडक्टर वायर है और ये जो सर्कल है, जो ये इमेजिनरी सर्कल है जिसके अंदर नीडल अपने आप को अलाइन कर रही है, वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो ये तो हम समझ गए कि ये जो है और ये जो प्लेन है जिसमें सर्कल है वो दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को हम चेंज कर देते हैं वायर के अंदर, यानी कि रिवर्स कर दें डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो है मैग्नेटिक नीडल की वो भी रिवर्स हो जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर दोबारा से कंडक्टर लिया और उसके अंदर जो है करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, यानी कि इस तरह से वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ फ्लो करने लग गई। तो यहाँ पर जो ये नीडल थी इसकी डिफ्लेक्शन भी उल्टी हो गई। अब इसमें मान लेते हैं कि जो नॉर्थ साउथ इस तरह से थे, मान लीजिए ये नॉर्थ और ये साउथ इस तरह से ये चल रहे थे, ये आप समझ रहे हैं, नॉर्थ साउथ इस तरह से ये चल रहे थे। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और जब इसकी डायरेक्शन को उल्टा किया गया तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है उल्टी हो गई। जैसे कि मान लीजिए ये साउथ नॉर्थ इस तरह से ये डायरेक्शन उल्टी हो गई, साउथ नॉर्थ इस तरह से हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है वो मिली जैसे ही करंट को रिवर्स किया गया। तो इस तरह की डायरेक्शन जो है हमें मिलती है। ये नीडल की पहले इस तरफ थी, नीडल की डायरेक्शन जो डिफ्लेक्शन थी, अब जब करंट को रिवर्स किया गया वो इस तरफ हो गई। तो ये भी देखने को मिला कि जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया गया
अब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया इसी से रिलेटेड, कुछ आयरन फाइलिंग्स ली गई, यानी कि एक पाउडर फॉर्म में मान लीजिए आपने आयरन ले लिया और उसको स्प्रिंकल कर दिया गया कंडक्टर वायर के चारों तरफ। तो जब उनको स्प्रिंकल किया गया या कहें कि उनको बिखराया गया उसके चारों तरफ कंडक्टर के, तो क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स में। और वो भी जो सर्कल्स थे कहां पर थे, अगर हम वायर को एज ए सेंटर मान लें, इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर में। तो यहां पर अगर हम समझें इसको, जैसे मान लीजिए कंडक्टर था और इसके चारों तरफ हमने आयरन फाइलिंग्स को बिखरा दिया और इसके अंदर से जब करंट फ्लो किया, कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए, अब मान लीजिए ये डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो जो आयरन फाइलिंग्स थी उन्होंने अपने आप को कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स में, इस तरह के सर्कल्स में अपने आप को अरेंज कर लिया। तो इससे भी पता चला कि इसके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और जैसे जैसे हम पास जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो ये भी हमें पता चला, जैसे जैसे यानी कि इस नीडल को आप और पास लेकर जाते थे तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती थी। तो इन सभी चीजों से पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है वो आपस में रिलेटेड है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट जो है कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। अब करंट जब फ्लो करेगा वो किसके कारण से करेगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण से करेगा। जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है इसका मतलब क्या है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द मैग्नेटिक नीडल के साथ, वहां पर कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो हो रही है उसके फ्लो के कारण और उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब यही जो चीज है, जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स की बात कर ले कि जो डील करती है मैग्नेटिज्म के साथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। इसलिए इसको दो वर्ड का बनाया गया है, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसको बोला जाता है। ये हमने सिर्फ एक बेसिक व्यू लिया है, उसके बाद जो है हम ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को देखेंगे किस तरह से उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को किया था। ये जस्ट एक ओवरव्यू लिया है ताकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पहले समझ सके, ताकि सारे टॉपिक आगे क्लियर होते चले जाएं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।